और योगी जी को वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है। हम उसी पर उनका बुलडोजर लाद लेंगे। उन्होंने ये भाषा बोली, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर ने नौजवानों से कहा कि अरे नौजवानों सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। दो बड़े माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक धनंजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुट में हैं। तो आपके दोनों चेहरे, तो दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करा देते? ऐसा बात है, आपसे बताएं सच, दोनों दोस्त हैं दोनों। वो सब मतलब धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त हैं? सब दोस्त हैं। भीतरा जितना काम है, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, सब भीतरा जितना काम होता देश में ना, सब मिल के करते हैं। जनता का जानी, जिस बेचारे के पास मैं मिनिस्टर बना जब, तो मैंने देखा कि जकरे आँख बा, हाथ बा, मुंह बा, नकुला बा, कान बा, ओके 500 पेंशन मिलता। जे बेचारे के ना हाथ बा, ना आँख बा, ना नकुला बा, ना मूड़ी बा, ओके 300। पहला चापे हमके खबरदार, हवा 500 के। इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया। और 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो काट लेते भजपैया सब। पिछड़ों के जितने नेता हैं, दलितों के सब लोडर हैं वहां, किसी की कुबत नहीं कोई बोल दे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पूर्वांचल का इलाका है, बड़ा गर्म इलाका है। बुलडोजर की चर्चा यहीं के, इसी आसपास के इलाके की योगी आदित्यनाथ करते रहते थे। और योगी आदित्यनाथ को गर्म किया था एक नेता ने, और उस नेता ने किया जो कभी योगी आदित्यनाथ का बड़ा चहेता था, उनके मंत्रिमंडल में शामिल था, और लेकिन अपने मंत्रिमंडल में शामिल रहने पे भी चुहलबाजी करते रहते थे, योगी जी का तापमान बढ़ाते रहते थे। और जब चुनाव शुरू हुआ तो दो गुजराती ठग, ये लाइन कह के उन्होंने सनसनी फैला दी थी, क्योंकि इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई हमला नहीं करता। लेकिन तब बड़े संशय में थे लोग, और ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनको अखिलेश यादव के पास भेजा है, जिससे चुनाव से पहले फिर पलटी मार जाएंगे। लेकिन सारी धारणाएं गलत हुई, और इस नेता ने कम से कम पूर्वांचल में माहौल बना दिया। बात कर रहा हूं मैं ओपी राजभर जी की। आप जानते हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और ये मैं उनकी विधानसभा में बैठा हूं, जहूराबाद विधानसभा है। मजे की बात यह है कि अकेले नेता हैं जो अपनी चुनाव विधानसभा में प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ये अपने आप में एक नया प्रयोग है कि साहब आसपास के जिलों में प्रचार करो, अपनी विधानसभा में क्या प्रचार करना। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का। और पूरे चुनाव में हम पत्रकारों के लिए अगर कोई मार्केटिंग का नेता है ना, तो ओपी राजभर है। इनसे बात करो, इनका हर डायलॉग, इनकी हर चीज़ काम भर की पत्रकारों को बिकती है। बिकती इन द सेंस कि मेरे दर्शक देखना चाहते हैं इनकी बढ़िया बढ़िया बातें। तो मैं इनकी विधानसभा में पहुंचा हूं और इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करता हूं पूरे इलाके का माहौल क्या है। शुक्रिया राजभर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ से तो आप हार रहे हैं, इसीलिए प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। 10 मार्च को जब टीवी पर आएगा ना, तो कहने वाले लोग स्वीकार कर लेंगे कि हम लोग गलत थे, ओम प्रकाश राजभर सही था, जो आज के 3 साल पहले कहा था कि हम योगी सरकार को सत्ता से बेदखल करूंगा और योगी जी को वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा तीखा बयान है, कुछ ज़्यादा ही तीखा बयान है ये तो। हम जो कहता हूं सच कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, और कभी मैं गलत न बोला हूं, न गलत करता हूं, न करने की किसी को सलाह देता हूं। ऊपर हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे हैं, अगला नंबर आपका है। हमारे पास पोपलैंड है। हम उसी पर उनका बुलडोजर लाद लेंगे। आपकी आपकी ये जो चहलबाजी है, योगी आदित्यनाथ का तापमान बढ़ा देती है, तभी वो मई जून में शिमला वाली बातें करते हैं। नहीं, वो उन्होंने जो तापमान बढ़ाया, हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों से कहा कि नौजवानों, यदि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जबकि ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, कि उन्होंने ये भाषा बोली, अरे नौजवानों तेरी गर्मी निकाल देंगे, तो ओम प्रकाश राजभर ने नौजवानों से कहा कि अरे नौजवानों सब लोग मिल करके अखिलेश यादव जी को सीएम बनाओ, हम भर्ती निकाल देंगे। क्या बात है। आपके दोस्त हैं संजय निषाद, बहुत पुराने दोस्त हैं, पक्के वाले दोस्त हैं। आज मंच पर बड़ी गंदी गंदी गाली दे रहे थे, आपने कभी गाली नहीं दी? देखिए, ये हताशा और निराशा है। वो लोग मान चुके हैं कि पूर्वांचल में दाल गल नहीं रही है, और पूर्वांचल में
जो हमने कहा था, आपके सामने भी कहा था, हम अब तमाम भाइयों के साथ कहा था कि हम 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बना के मानूंगा। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, आज 2 तारीख हो ही गया है, 8 दिन के बाद गिनतियों होनी है, 10 को गिनती होगी। आप देख लीजिएगा टेलीविज़न पर, जो मैंने कहा हूँ वही होगा। अखिलेश यादव भी कम उस्ताद नहीं है, उन्होंने सारे माफिया आपके कोटे में डाल दिए हैं। हमारे पास कहाँ माफिया है? वो जेल में बंद आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौन? मुख्तार अंसारी, अरे हम कह रहे लो, अब हैं अपनी पार्टियां हम नहीं, अब नहीं। आपने आज घोषित कर दिया नहीं कि नहीं, हम- मुख्तार अंसारी मेरे मित्र हैं, जी। मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्तों मेरे का साथी हैं। आपके दोस्तों का माफिया नहीं होंगे? हैं? ब्रिजेश सिंह कहाँ हैं? साधु हैं? वो भी तो जेल में है। जेल में है ना, वो साधु हैं। ब्रिजेश सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? है? ये ऐसा क्यों? धनंजय सिंह का नाम क्यों नहीं आता है? धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं और 10 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं। और खुशी दुबे जो बेचारी ब्राह्मण होने के नाते उसको ये सजा है कि बेशक उसके ससुराल के लोग माफिया हो सकते हैं, गुंडा हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, उस बेटी का क्या कसूर? जिस बेटी को जेल में डाल करके योगी बाबा, खुशी दुबे कोई कसूर नहीं, एक एनसीआर भी नहीं, उसको जेल में भेज दिया और 25,000 का इनामी क्रिकेट के खेल में घुमा रहे हैं। ये जो आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ये पंडित एंगल कहाँ से बीच में आ रहा है? सच कह रहा हूँ, योगी महाराज जब बने जो है ये सीएम, तो सबसे पहले उनका बुलडोजर कहाँ गया? हरशंकर तिवारी के यहाँ, फिर उसके बाद विजय मिश्रा के यहाँ। वहीं विजय मिश्रा गिरफ्तार होते हैं तो वज्रवाहन से जाते हैं और धनंजय सिंह सीओ की गाड़ी में जाते हैं। यही है जातिवाद, यही नहीं दिखता है? ब्रजेश मिश्रा के यहाँ छापा पड़ेगा चूँकि ब्राह्मण है, लेकिन एक भी ठाकुर को बता दीजिए पूरे प्रदेश में कहीं छापा पड़ा हो? मतलब आप अपनी बिरादरी राजनीति के नाते हम पत्रकारों के यहाँ भी आ गए आप। हम पत्रकार की बात नहीं कर रहे हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन यहाँ अपराधी को चीन करके काम किया जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला रहे थे कि अहिरवाद है। आज 21 डीएम ठाकुर हैं, 22 एसपी ठाकुर हैं, क्यों नहीं कहते? ये मर्द हैं तो बोले। ठाकुरों की समस्या क्या है आपको? हम समस्या नहीं है, हम सच बोल रहे हैं। सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं। एक बार तो आप भी ब्रजेश सिंह से मिलने गए थे, हम तो सबसे मिलते हैं, जेल में भी मिलने गए। हम राजा भैया से भी मिलते हैं, ब्रिजेश सिंह से भी मिलते हैं, धनंजय सिंह से भी मिलते हैं, हम मुख्तार अंसारी से मिलते हैं, अतीक अहमद से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। सारे माफिया चेले आपके, आप समझ लीजिए। है ना? आप मतलब माफियाओं का कोई मास्टर। अरे मैं एक घटना बताऊं, मैं था विधानसभा में, उस समय मिनिस्टर था, अंदर बैठे थे मुख्तार अंसारी, गेट पर ब्रिजेश सिंह खड़े थे, फोन कर रहे हैं कि भैया वो नहीं रही हैं कि हम आई, हम के आवा इधर। मैं निकल करके ले गया ब्रजेश पाठक के यहाँ, बैठा के वहाँ बातचीत किया, उनका काम तक करके छोड़ दिया। ब्रजेश पाठक क्या माफिया दोनों बैठे। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब योगी सरकार का कोई मंत्री चरित्रवान बचेगा या नहीं बचेगा? आप सबकी जन्म कुंडली खोल दीजिए। केकर चरित्र ठीक है? योगी बाबा का चरित्र ठीक है का? उनके चरित्र में क्या कैसे बात है? क्या जिस दिन शपथ ले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमा वापस किया। हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल वाला मंत्री कहते हैं, हम स्टूल वाले डिप्टी सीएम हैं। इनके ऊपर पूरे प्रदेश में पिछड़ों की उत्थान किया केशव मौर्य ने। इतना उत्थान किया कि पिछड़ों को स्टूल पर बैठा दिया। और 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया, दलितों का हिस्सा लूटा गया। जबान नहीं खुली, जबान खोलते तो काट लेते भजपैया सब। पिछड़ों के जितने नेता हैं, दलितों के सब लोडर हैं वहाँ, किसी की कुबत नहीं कोई बोल दे। आपने बड़े शान के साथ मंत्रिमंडल में शपथ ली थी उनके साथ। तो शपथ ली थी तो डंडा लेके खड़ो भी थे। हमने कभी शुरू किया पहले कैबिनेट में तो थोड़ा हमने देखा कि यहाँ क्या होता है, पहली बार गए भी थे, लेकिन जब वहाँ देखा कि यहाँ तो बड़ी गड़बड़ बा। अब 7 लाख बच्चे, 17-18 में 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग के, 700 करोड़ बजट, और 25 लाख बच्चे पिछड़ी जाति की, उनको भी 700 करोड़। उसी दिन से योगी जी से हमारी ठन गई, हमने कहा कि नहीं, इनको बजट पूरा दो। जब 7 लाख बच्चे सामान्य वर्ग को आप दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 लाख बच्चों को भी 700 करोड़ क्यों दे रहे हो? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। वहीं से द्वंद्व शुरू हुआ और अंत तक द्वंद्व होता रहा। जब देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली बस योगी बाबा, इनके 2 चेले हैं, एक नवनीत सहगल, एक अवनीश अवस्थी, यही 2 हैं और तो कुछ है ये नहीं है। तो नवनीत सहगल तो आपकी पिछली सरकार में भी बड़े चेले थे। अब रहे होंगे पिछली बार, लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं दुइया चेला हैं। तो इस बार अखिलेश यादव की तरफ भी एंट्री कर रहे हैं वो। उनके औकात तो कायोड बहकइहन। और अखिलेश यादव को पसंद आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कौन चीज?
हम देखिए सच के साथ रहते हैं, झूठ चपाट नहीं बोलते, झूठ झपाट नहीं बोलते हैं, पसंद आ जाए रहें, लेकिन गलत नहीं होने देंगे। अच्छा एक बात बता दीजिए, ईमानदारी से आप सच बोलते हैं, अखिलेश यादव से डील क्या हुई थी, कौन सा मंत्रालय मिलेगा? कौनो मिल जाई जौन, फिर मिल गया पिछली बार की तरह कोई बेकार तो। दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा काम है। देखिए वही तो सबसे बड़ी बात है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीब, ईश्वर से बड़ी सेवा गरीब की सेवा होती है। वो दिव्यांगों से बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता। जिस बेचारे के पास, मैं मिनिस्टर बना जब, तो मैंने देखा कि जेकरे आंख बा, हाथ बा, मुंह बा, नकुला बा, कान बा, ओके 500 पेंशन मिलता। जे बेचारे के ना हाथ बा, ना आंख बा, ना नकुला बा, ना मूड़ी बा, ओके 300। पहला चापे हमके खबरदार, हवा 500 के। पूरे इलाके में ये है कि जो अनाज दिया जा रहा है वो सारे लाभार्थी बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। ये भाजपा के लोग गलत फहमी में हैं, दीवा स्वप्न सुन रहे हैं। इनका अनाज सबसे ज्यादा लिया चमार, सबसे ज्यादा लिया मियाँ, सबसे ज्यादा लिया भार, वही में कुछ अहिरो लिए। ये कौ न वोट देत हवन है, एक कौ न दई है गिनती से। पंडित जी बाबू साहब के मिलने नहीं है तो का करिए। अच्छा ये बताइए, ये ईमानदारी बताइए, अपनी चुनाव विधानसभा में कोई डर है, शादा फातिमा का डर है या कि बीजेपी का डर है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? मैं मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ तो जनता चुनाव लड़ रही है, हम थोड़ा लड़ रहे हैं। जहूराबाद की जनता चुनाव लड़ रही है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हम लोगों ने वोट दे के जिताया, तो भारत नहीं पूरी दुनिया में जहूराबाद और गाजीपुर का नाम रोशन किया। पहला हमारा विधायक है जिन्होंने 1 पैसा कमीशन नहीं लिया किसी विद्यालय में देके। पहला विधायक है, 6 करोड़ 82 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दिया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज है। और छोटे छोटे काम गरीबों का किया हूँ। बड़ी लंबी सड़क नहीं बनवाया, छोटी छोटी सड़क 200, 300, 400, 500 मीटर, 1 किलोमीटर ये बनवाया। और मैं खुद नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता है, हमारे नेता जो यहाँ हैं वही काम करते कराते हैं, हम खाली भाषण मारते हैं। गाजीपुर का तो विकास मनोज सिन्हा ने कराया, आपने कहा कराया? देखिए अब ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा, मैं तो नहीं, लोग कहते हैं, उनके लोग कहते हैं विकास कांग्रेस ने किया है। सच बात है कि कांग्रेस ने किया, उसके बाद जो सरकारें बनी थोड़ा वो भी किया। उसके बाद यहाँ 19 साल तक बसपा और सपा का उत्तर प्रदेश में खेल था। और बसपा ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना चलाई, तो सबका विकास उसमें निहित नहीं था। और अखिलेश जी ने लोहिया ग्राम विकास योजना चलाई, उसमें सबका समायोजित था। उसमें जाति चिन्ह करके नहीं था, लेकिन बसपा में जाति चिन्ह के था। अखिलेश जी सिर्फ इतना है कि इनके लोग प्रचार नहीं कर पाए कि हमने ये काम किया। तो जब कांग्रेस ने इतना काम किया तो कांग्रेस को साथ करने के लिए छोड़ा है, बेचारी को, बहन अकेले अकेले घूम रही है। अब देखिए कांग्रेस का अभी यहाँ कम से कम 15 साल के बाद कांग्रेस सोचे कि हम सत्ता पाएंगे। जब तक अखिलेश जी, मायावती जी, अब ओम प्रकाश जब तक रहेंगे तब तक तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आना नहीं है। फाइनल। मेहनत तो बहुत कर रही है नहीं, मेहनत में कोई कसर नहीं। मैं प्रियंका जी की मेहनत की दाज देता हूँ कि जिस खानदान से आती हैं। आपके नेता अखिलेश यादव तो ज्यादा मेहनत करती है नहीं, अखिलेश से कम। हैं? हाँ, इतना तो मैं मानता हूँ कम है। देखिए इनको सत्ता मुख्यमंत्री बनना है तो ये अपना चाप रहे हैं, एकदम सब चिंगुर जाता। हेलीकॉप्टर मिला आपको? हाँ हाँ मिल गया। अरे तो हम चलत भाई कम से कम 10 दिन से हम तक कल घोसी में थे, तो लेट हो रहा था तो हम कहे भैया दवाई भैया का। आपके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ? केशव मौर्य खत्म हो गया था अभी कुछ दिन पहले। अरे हमारे में लेके डब्बा खड़ा रहा था, जनता की कम हो तो भर दे ही मार दे। अच्छा एक बताइए, एक बड़ी गंभीर बात पता चली कि आप जिन माफियाओं का नाम लेते हैं, ब्रजेश सिंह, उनसे मिलने उत्तर प्रदेश से बाहर कभी गए थे? किसी बड़ी बीजेपी के नेता? हाँ गए थे ना? राजनाथ जी लीवा गए थे 2014। सही सूचना थी मेरी। 100% सही कह रहा हूँ भाई, झूठ हम बोलबे नहीं करते। आप राजनाथ सिंह ब्रजेश सिंह से मिलने जेल में गए? जेल गए थे। कौन सी जेल में गए थे? वो साबरमती जेल अहमदाबाद में। राजनाथ सिंह भी आपके साथ थे? बिल्कुल थे। तो डील क्या करने गए थे आप? डील 2 सीट का है, भाजपा से समझौता का 2 सीट का बात रहा लोकसभा में। तो ब्रजेश सिंह का नहीं, हम ही के 2 चाहिए। बनारस और चंदौली दोनों वो मांगत रहे। तो राजनाथ जी कहने कि देखो बनारस मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, वो सीट मत मांगो। वो कहा नहीं हम यहीं लड़ेंगे। बहुत जिद किए कि नहीं बनारस और चंदौली चाहिए, 3 ठो दीजिए, 1 इनको दे दीजिए, 2 हमको, हम इन्हीं के सिंबल से लड़ जाएंगे। तो हम जुगाड़ बनने लगी कि 3 ठे लह जाए तो
पटिया मनता प्राप्त दल हो जाएगी। तो राजनाथ सिंह आपको क्यों लेकर थे ब्रजेश सिंह के बाद? अब ब्रिजेश सिंह को भाजपा टिकट दे नहीं सकती थी उस समय, तो इस नाते वो जुगाड़ बनाई कि ओम प्रकाश के रास्ते अपना काम हो ही जाए। अच्छा ये बताइए, या पूर्वांचल में कई बार गैंगवार हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं। दो बड़े माफिया हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक धनंजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह के गुट में हैं। तो आपके दोनों चेहरे, तो दोनों की दोस्ती क्यों नहीं करा देते? ऐसा बाने आपसे बताएं सच, दोनों दोस्त हैं दोनों, वो सब मतलब धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी दोस्त हैं? सब दोस्त हैं। भीतना जितना काम है ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी, सब भीतना जितना काम होता देश में ना, सब मिल के करते हैं। तो जनता का जानी, हम जानत है ना। वही जैसे आप और बीजेपी मिलके करते हैं और बसपा अखिलेश मिलके कहते हैं, सब नेता बड़े बड़े एक होते हैं, ऐसी माफिया भी सब बड़े सब माफिया एक। जनता मूर्ख होती है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ रही है। ये दोनों पार्टी तो समझा देले हैं। जीत पक्की है ना? 100%। देखिए नहीं, आपको बता दूं, गाजीपुर में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अरे बलिया में स्वाति जी के पति आए हैं लड़ने के लिए, आप क्या बताएं? अरे तो पति हैं तो वहाँ तो बाहरी भीतरी का खेल हुई। दोस्त हैं आप उनके? नहीं, हमारे दोस्त चाय हैं। पीने गए थे आप स्वतंत्र देव के यहाँ उनके साथ? हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छा संबंध है। अभी फोन आया था 1 घंटा पहले, अभी बतियाइबो नहीं किया है। अच्छा, अभी भी हाँ। संबंध बने हुए हैं? हाँ, आप संबंध सब पार्टियों अपने तार सेट रखते हैं, है ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के- जैसे ही बल्लभ जल रहा है, तो ये बल्लभ मुसलमान के यहाँ भी जल रहा है, हिंदू के यहाँ भी जल रहा है, सिख ईसाई जैन आप के यहाँ बल्लभ है, मतलब आप बल्लभ हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ सीटें गड़बड़ कम पै गई तो बीजेपी राजभर की पार्टी तोड़ लेगी। उसके औकात नहीं है, बीजेपी के पास वो औकात नहीं है जो राजभर के तोड़ दे। हम उनको तोड़ देंगे, दिखाया न, कहा था 2 महीना पहले चुनाव आचार संहिता के पहले 1.5 दर्जन मंत्री चापूगा बटुर के आएंगे, देखिएगा। जब चापे ये स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा चौहान, 1.5 दर्जन विधायक जब इधर आए, तब से भाजपा पगलाई गए। अब घेराबंदी, एकदम नाकेबंदी हो गई, तो हम ही चुप हो गए। हमले हो रहे हैं इन पे, सब आप सब सुरक्षा का ध्यान रखते हैं? अरे के ये हमला तो होत रही, ये खरोच फरोच न लगे तो कैसन नेता। ये थे ओपी राजभर जी। आप बात करेंगे इनकी साफ गोई की बात, चर्चा आप समझ सकते हैं कितना बेलौस नेता है। लेकिन बड़ी बात ये कि राजनाथ सिंह इनको लेकर गए थे, ब्रजेश सिंह जो माफिया हैं, जो 10-12 साल फरार रहे थे, सीबीआई पुलिस सब ढूंढ रही थी, वो जेल में जब हाजिर हुए, जेल में मिलने ओपी राजभर राजनाथ सिंह के संग गए जेल में, ये बता रहे हैं राजभर जी। और कह रहे हैं कि माफिया धनंजय सिंह हो या मुख्तार अंसारी हो, ब्रजेश सिंह हो, सब एक हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ के ठेके मिल बांट के करते हैं। जैसे मैं सोचता था नेता सब एक होते हैं, ऐसे ही आज पता चला माफिया भी सब एक होते हैं। तो जनता, आप लोग जो देख रहे हैं, आप मूर्ख मत बनिए, आप मत लड़िए, वोट दीजिए, जिसको पसंद आए उसको दीजिए। नेताओं माफियाओं के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूपी की राजनीति की हर खबर आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू।